बिजनेस यानी पैसा कमाना, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रुपयों के पीछे भागने की जगह समाज सेवा के काम में भी जुटे हुए हैं। और ऐसे ही लोगों का सम्मान किया आज तक ने। आज तक केयर अवार्ड्स के जरिए किया गया कॉर्पोरेट जगत की कई हस्तियों का सम्मान। आज तक केयर अवार्ड, बिजनेस के साथ साथ समाज के लिए काम करने वाली कंपनियों का सम्मान। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, पर्यावरण और सशक्तिकरण शामिल है। और रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली कंपनियों का सम्मान। इस मुहिम में हमें मिल रहा है आम्रपाली ग्रुप का सहयोग। केयर अवार्ड की पर्यावरण कैटेगरी में हमें मिली हैं कई कंपनियों की एंट्री। सबसे पहले बात गैर पारंपरिक ऊर्जा के मामले में सबसे जाने पहचाने नाम सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। तमिलनाडु में सुज़लॉन फाउंडेशन ने पर्यावरण बचाने की कोशिशों के तहत थिरुनेलवेली, कोयम्बटूर और थिरुपुर जिले में करीब 5 लाख पौधे लगाए हैं। कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर में हवा से बिजली पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी पवन चक्कियां बनवाई हैं। पानी की कमी से जूझते राजस्थान के गांव में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जल ग्रहण योजना के तहत तालाब और नदी में जल संरक्षण के काम में भी जुटा है। जैसलमेर जिला मुख्यालय के पास मोकल गांव के छोटे तालाब में पहले कभी बारिश का पानी ठहरता नहीं था, लेकिन अब सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की कोशिशों के चलते तालाब 12 महीने पानी से लबालब रहता है। सुज़लॉन कंपनी ये आला नहीं खोदा था तो नाली बिल्कुल जावती थी और पशु बेचारा भटक भटक के मर जाता। अब ये नाली में पानी आने से पशुओं का जीवन थी गया। 10 गांव का पशु पी रहे हैं और पंखी से थोड़े पशुओं से बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। हमारे यहाँ ये नाली खुदाई है सुज़लॉन ने, तो इससे बहुत हमारों को फायदा हो गया। पानी का पहले पानी मिलता था खारा और ये मीठा पानी हो गया। पहले लाते थे हम कम से कम मीठा पानी यहाँ से 10-15 किलोमीटर से। हमारे जिंदगी में यहाँ बदलाव आ गया एक तरह का, बहुत मतलब सुख हो गया गांव को। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के प्रयास की वजह से ही 34 गांवों में आज हर घर के आगे पेड़ लहरा रहे हैं। पर्यावरण को लेकर अपने सामाजिक दायित्वों को डाबर इंडिया लिमिटेड भी बखूबी समझता है। कंपनी संदेश नाम की संस्था के साथ उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन काम कर रही है। नैनीताल के बिंदु खत्ता इलाके में रहने वाले प्रदीप को संदेश ने न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि पेड़ों से इनका लगाव भी बढ़ गया है। इनके परिवार को पोपलर जाति के 100 पौधे दिए गए, जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल दवा बनाने में होता है। संदेश नियमित तौर पर अपने तकनीकी विशेषज्ञों को गांव में भेजकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं, साथ ही उन्हें पौधे खरीद कर देते हैं। उधम सिंह नगर जिले के दिनेश नगर में बुक्शा जनजाति के लोगों को भी संदेश ने समुदाय से जोड़कर वृक्षारोपण कराया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही संस्था मोक्षदा ने भी एक नायाब काम किया है। मोक्षदा ने ओएनजीसी के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका इजाद किया है जहां अंतिम संस्कार के वक्त कम से कम लकड़ियों का इस्तेमाल हो और धुआं भी फिल्टर होता रहे। इस यंत्र में शव को लकड़ी डालकर जलाया जाता है। 30 फीट ऊंची चिमनी और यंत्र में लगे 2 फ्लैप ये तय करते हैं कि प्रदूषण कम से कम हो। हम वृक्षों को कैसे बचाएं, इसमें ये प्रयास किया गया है और ये प्रणाली हमारा संकल्प है, इसे हमें सारे देश में लाना है। इस तरह के दाह संस्कार में पारंपरिक दाह संस्कार के मुकाबले 1/4 लकड़ी ही इस्तेमाल होती है, जिससे पेड़ भी कम कटते हैं और वातावरण भी स्वच्छ रहता है।